होम स्टडी इंडिया के करंट अफेयर्स सेशन में दोस्तों आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स स्टार्ट करने से पहले प्लीज जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक बार सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आइए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स। एमपी गवर्नमेंट लॉन्चेज हमारा घर हमारा विद्यालय कैंपेन। एमपी सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया है। अब ये जो हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान है, इसमें होगा क्या कि जो स्कूल की बेल बजेगी तब घर में जो घर पे तक वो आवाज आएगी स्कूल की बेल की, और उसमें क्या होगा कि 10 बजे से 1 बजे तक ऑनलाइन क्लासेस होगी और बेल बजने के बाद टीचर उसमें पढ़ाने आएंगे और एक एक घंटे का लेक्चर होगा। मतलब घर में स्कूल की जैसे फीलिंग करने के लिए ये अभियान शुरू किया गया है। तो जो चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश है वो कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और हम जो मध्य प्रदेश के जो गवर्नर है लालजी दास टंडन वो अब चेंज हो गए हैं, और कौन है? आनंदीबेन पटेल जो है उनको एडिशनल चार्ज दिया गया है। तो जो आनंदीबेन पटेल है वो कहाँ की थी? पहले यूपी की। तो वो यूपी की तो है ही सही, साथ में जो मध्य प्रदेश की भी अब वही रहेंगी गवर्नर। तो गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। यहाँ पर बात हो रही है मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश ने साथ ही एक और कैंपेन चलाया था, किल कोरोना कैंपेन। किल कोरोना कैंपेन। तो जो किल कोरोना कैंपेन है उसमें होगा क्या कि जो मध्य प्रदेश में डोर से डोर एक घर घर जाकर जो स्क्रीनिंग की जाएगी कि भाई कोरोना के कितने पेशेंट है और उनके टेस्ट किए जाएंगे। तो मतलब जो घर घर जाकर जो लोग बीमार हैं उनकी बीमारियों के बारे में घर घर सर्वे किया जाएगा। और साथ ही जो मध्य प्रदेश है उसको जल जीवन मिशन में कितना फंड अलोकेट हुआ था? वो हुआ था 1280 करोड़। और मध्य प्रदेश ने एक और योजना चलाई थी, वो क्या थी? रोजगार सेतु। जो रोजगार सेतु है वो क्या थी? स्किल वर्कर के लिए चलाई गई थी कि जो कोरोना की वजह से जो माइग्रेंट्स वापस मध्य प्रदेश में आए तो उनके रोजगार के लिए कौन सी योजना चलाई थी? रोजगार सेतु। तो ये सब भी हम याद करेंगे। अगली न्यूज है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड महापरवाना प्लान टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट। महाराष्ट्र सरकार ने निवेशकर्ताओं को बढ़ावा देने के लिए महापरवाना योजना शुरू की गई है। तो यहाँ पर बात हो रही है महाराष्ट्र की। तो जो महाराष्ट्र के सीएम है वो कौन है? उद्धव ठाकरे। जो महाराष्ट्र के गवर्नर है वो कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। इसके अलावा महाराष्ट्र में कौन कौन सी स्कीम आई है उसके बारे में देख लेते हैं कि महाराष्ट्र में एक तो शिव भोजन स्कीम आई थी। शिव भोजन जिसमें बहुत सस्ती दरों पर खाना प्रोवाइड किया जाएगा। उसके साथ ही महाराष्ट्र में कौन सी स्कीम आई थी? हैप्पी आर स्कीम में क्या होगा कि एक पर्टिकुलर टाइम पे जो दिन के टाइम पे जो ऑटो रिक्शा होगा उसमें 15% की छूट दी जाएगी। ऑटो रिक्शा के जो किराया होता है उसमें 15% की छूट दी जाएगी। और कौन सा है जो महाराष्ट्र में क्या है? लार्जेस्ट प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल प्रोजेक्ट चालू किया है। तो जो महाराष्ट्र सरकार ने लार्जेस्ट प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल प्रोजेक्ट, उसका नाम क्या है? उसका नाम है प्रोजेक्ट प्लेटिना। प्रोजेक्ट प्लेटिना ये भी किसने चालू किया है? महाराष्ट्र सरकार ने। तो महाराष्ट्र में हम इन सबको भी याद रखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली न्यूज है, सिद्धार्थ मुखर्जी एंड राज शेट्टी हॉनर्ड एज ग्रेट माइग्रेंट्स 2020। जो अगली न्यूज है वो अवार्ड्स एंड ऑनर्स से है। तो जो सिद्धार्थ चटर्जी और राज शेट्टी को महान प्रवासी 2020 के रूप में सम्मानित किया गया है। अगली न्यूज है, पाक आर्मी अपॉइंट्स निगार जौहर एज फर्स्ट फीमेल लेफ्टिनेंट जनरल। पाक सेना ने निगार जौहर को पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। यहाँ बात हो रही है पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है वो कौन है? इमरान खान। पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? आरिफ अलवी। और जो पाकिस्तान की कैपिटल है वो क्या है? इस्लामाबाद। अगली न्यूज है, श्रीकांत माधव वैद्य becomes न्यू चेयरमैन ऑफ आईओसी। आईओसी का मतलब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। श्रीकांत माधव वैद्य इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के
नए अध्यक्ष बने हैं। तो जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। और जो ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है वो कब स्टैब्लिश हुआ था? वो स्टैब्लिश हुआ था 1959 में। अगली न्यूज है HDFC बैंक लॉन्चेज ई किसान धन ऐप फॉर फार्मर्स। HDFC बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है। यहाँ पर बात हो रही है HDFC बैंक की। तो HDFC बैंक के जो डायरेक्टर है वो कौन है? आदित्य पुरी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? मुंबई में। और इसकी जो टैगलाइन है वो क्या है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। अगली न्यूज है कर्नाटका गवर्नमेंट लॉन्चेज पोर्टल स्किल कनेक्ट फोरम। कर्नाटका सरकार ने स्किल कनेक्ट फोरम पोर्टल स्टार्ट किया है। तो जो स्किल कनेक्ट फोरम है उसमें क्या होगा? जो जॉब सीकर है और जो एम्प्लॉयज है उनको इस पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, उनकी क्वालिफिकेशन लिखनी होगी ताकि वो अपनी जो क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग जॉब प्राप्त कर सके। तो यहाँ पर बात हो रही है कर्नाटका की। तो कर्नाटका के जो चीफ मिनिस्टर है वो कौन है? BS येदियुरप्पा। और जो कर्नाटका के गवर्नर है वो कौन है? विजुभाई वाला। अगली न्यूज है आनंदीबेन पटेल गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ मध्य प्रदेश। आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का अतिरिक्त भार दिया गया है। जो आनंदीबेन पटेल है वो क्या थी? यूपी की गवर्नर थी। तो अब वो क्या होगी? मध्य प्रदेश की गवर्नर भी आनंदीबेन पटेल ही होगी। उनको उसका एडिशनल चार्ज दिया गया है। मतलब अब वो यूपी और मध्य प्रदेश दोनों की गवर्नर रहेगी। तो जो यूपी की बात हो रही है तो और यहाँ पर तो यूपी के जो चीफ मिनिस्टर है वो कौन है? योगी आदित्यनाथ। और जो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है वो कौन है? शिवराज सिंह चौहान। अगली न्यूज है पॉप स्टार बेयोंसे ऑनर्ड विद बेट इंटर 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। पॉप स्टार बेयोंसे को BET 2020 का मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो जो ये बैट है, बैट का मतलब है ब्लैक इंटरटेनमेंट टेलीविजन। तो ये अवार्ड किसको दिया गया? पॉप स्टार बेयोंसे को। अगली न्यूज है यस बैंक पार्टनर्स विद UDMA टू लॉन्च युवा पे मोबाइल ऐप। यस बैंक ने युवा पे मोबाइल ऐप लॉन्च करने के लिए UDMA के साथ साझेदारी की है। UDMA का मतलब है अल्ट्रा डायरेक्ट मेमोरी असिस्ट टेक्नोलॉजी। तो ये जो टेक्नोलॉजी इसके साथ यस बैंक ने पार्टनरशिप करी है युवा पे मोबाइल ऐप के लिए। तो यहाँ बात हो रही है युवा पे यस बैंक की। तो यस बैंक ने क्या करा कि इसकी जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में। यस बैंक के MD और CEO वो कौन है? प्रशांत कुमार। और जो टैगलाइन है वो क्या है? एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टीज। अगली न्यूज है रिसेंटली गुडनी जोहानसन हैज बीन री-इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। हाल ही में गुडली जोहानसन को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है? तो जो गुडनी जोहानसन है वो उनको चुना गया है आइसलैंड के राष्ट्रपति के रूप में। तो ऑप्शन नंबर 2। अगली न्यूज है रिसेंटली हु हैज बीन कन्फर्ड विद द फर्स्ट प्रोफेसर PC महालनोबिस अवार्ड इन ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट। हाल ही में आजीवन उपलब्धियों के लिए आधिकारिक सांख्यिकी में प्रथम प्रोफेसर PC महालनोबिस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो जो प्रोफेसर PC महालनोबिस अवार्ड है वो किसको दिया गया इस बार? C रंगराजन को। तो ऑप्शन नंबर 2। अगली न्यूज है रिसेंटली स्विगी हैज लॉन्च्ड इट्स डिजिटल वॉलेट इन पार्टनरशिप विद विच बैंक। हाल ही में स्विगी ने किस बैंक की साझेदारी में अपना डिजिटल वॉलेट लॉन्च किया है? तो जो स्विगी ने अपना डिजिटल वॉलेट लॉन्च किया है वो किया है ICICI बैंक के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर 5। अगली न्यूज है रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च अ वेब पोर्टल फॉर स्ट्रीट वेंडर्स लोन स्कीम प्रधानमंत्री स्वयं निधि। हाल ही में किस मंत्रालय ने स्ट्रीट वेंडर लोन योजना प्रधानमंत्री स्वनिधि के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लिए किसने वेब पोर्टल लॉन्च किया है? वो क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। अब हम ये देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना थी क्या। कि इसमें क्या होगा? जो स्ट्रीट वेंडर्स है उनको 10,000 का लोन दिया जाएगा, जो सड़क पर ठेला लगाने वाले होते हैं उनको। तो ये इसके अंतर्गत आएगा। तो इसके लिए जो वेब पोर्टल लॉन्च किया है वो किसने किया? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। अगली न्यूज है रिसेंटली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हैज बीन एक्सटेंडेड टिल विच मंथ। हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को किस महीने तक बढ़ाया गया है? तो किस महीने तक बढ़ाया गया है? वो बढ़ाया गया है नवंबर 2020 तक। तो ऑप्शन नंबर 4।
अगले न्यूज है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च अ वेब पोर्टल स्किल कनेक्ट फोरम। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्किल कनेक्ट फोरम नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो जो स्किल कनेक्ट फोरम लॉन्च किया है वो किया है कर्नाटका सरकार ने। जो अभी अभी हमने पढ़ा कि स्किल कनेक्ट फोरम में क्या होगा कि एक पोर्टल है जिसमें जो जॉब जिनकी जॉब नहीं लगी है या जो जो जॉब चाहते हैं वो इस पर रजिस्ट्रेशन करेंगे, जो एम्प्लॉयज है वो भी इस पर रजिस्ट्रेशन करेंगे और उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो अपनी जॉब को सर्च कर सकते हैं। तो ये किसने किया है? ये कर्नाटका गवर्नमेंट ने। अगली न्यूज है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु एंड विच ऑर्गेनाइजेशन हैव साइंड एन एग्रीमेंट फॉर टू प्रोजेक्ट ऑफ वर्थ $250 मिलियन। भारत सरकार, तमिलनाडु सरकार और किस संगठन ने $250 मिलियन मूल्य की दो परियोजनाओं के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी? वो थी वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन नंबर 5। अगली न्यूज है, रिसेंटली द 36th एडिशन ऑफ द बायएनुअल एशियन समिट 2020 वाज हेल्ड व्यू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इन विच कंट्री। हाल ही में द्विवर्षीय आसियान शिखर सम्मेलन 2020 का 36वां संस्करण किस देश में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया? तो ये कहा, कौन से देश में किया गया? ये किया गया था वियतनाम में, वियतनाम में भी हनोई में। तो ऑप्शन नंबर 1। अगली न्यूज है, रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइंड अ पैक्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द 600 मेगावाट खोलोंचू जॉइंट वेंचर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। हाल ही में भारत और किस देश ने 600 मेगावाट की खोलोगंचू संयुक्त उद्गम पन विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? जो 600 मेगावाट खोलोगंचू ज्वाइंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो किसके साथ किया है? भारत और ने और भूटान ने। तो ऑप्शन नंबर 3। अगली न्यूज है, रिसेंटली विच स्टेट हैज डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट लीजेंड पार्क टू कंजर्व जुरासिक ईरा प्लांट इन मुंशियार। हाल ही में किस राज्य ने मुंशियार में जुरासिक एरा प्लांट के संरक्षण के लिए भारत का पहला लीचेन पार्क विकसित किया है? जो भारत का फर्स्ट लीचेन पार्क है वो कहाँ विकसित हुआ है? उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर 3। अगली न्यूज है, रिसेंटली विच बैंक has partnered with Bengaluru-based Solve business platform to launch credit card for MSMEs। हाल ही में किस बैंक ने MSMEs के लिए क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए बेंगलुरु स्थित सोल्व व्यापार मंच के साथ भागीदारी की है? तो ये किसने करी है? ये करी है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने, ऑप्शन नंबर 4। अगली न्यूज है, रिसेंटली हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वॉन कायाकल्प अवार्ड 2019-20 फॉर देयर अचीवमेंट्स इन द हेल्थ सेक्टर। हाल ही में जम्मू और कश्मीर के कितना जिले अस्पतालों ने स्वास्थ्य क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों के लिए कायाकल्प पुरस्कार 2019-20 को जीता है? तो कितने डिस्ट्रिक्ट ने जीता है? ये जीता है 6 डिस्ट्रिक्ट ने। तो ऑप्शन नंबर 1। अगली न्यूज है, विच कंट्री टू बी वर्ल्ड्स फर्स्ट कंट्री टू यूज ड्रोन माउंटेड यूएलवी स्प्रेयर फॉर लॉक्यूस्ट कंट्रोल। टिड्डी नियंत्रण के लिए ड्रोन माउंटेन यूएलवी स्प्रेयर का उपयोग करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? तो ये बना है इंडिया। तो ऑप्शन नंबर 4। According to S&P Global Ratings, what will be the India's GDP growth in 2020? S&P वैश्विक रेटिंग के अनुसार 2020 में भारत की जीडीपी वृद्धि क्या होगी? तो जीडीपी ग्रोथ क्या होगी 2020 में एस&पी के अकॉर्डिंग? वो होगी 5%, ऑप्शन नंबर 3। अगली न्यूज है, रिसेंटली माइकल मार्टिन हैज बीन इलेक्टेड एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। हाल ही में माइकल मार्टिन किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? जो माइकल मार्टिन है वो चुने गए हैं आयरलैंड के। तो ऑप्शन नंबर सी। अगली न्यूज है, रिसेंटली हु हैज लॉन्च द वेब पोर्टल फॉर द गरीब कल्याण रोजगार अभियान। हाल ही में गरीब कल्याण रोजगार अभियान का वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया था नरेंद्र सिंह तोमर ने, ऑप्शन नंबर 2। अगली न्यूज है, रिसेंटली फोन पे हैज पार्टनर्ड विद विच प्राइवेट सेक्टर बैंक ऑन यूपीआई मल्टी बैंक मॉडल। हाल ही में फोन पे ने यूपीआई मल्टी बैंक मॉडल पर किस निजी क्षेत्र के बैंक के साथ साझेदारी की है? तो जो फोन पे ने जो पार्टनरशिप की है वो की है आईसीआईसी बैंक के साथ। तो ऑप्शन नंबर 1।
अगला है रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ग्रुप हैज अप्रूव्ड हाउ मच अमाउंट अंडर स्टार्स प्रोग्राम। हाल ही में विश्व बैंक समूह ने स्टार्स कार्यक्रम के तहत कितनी राशि स्वीकृत की है। तो जो वर्ल्ड बैंक ने स्टार्स प्रोग्राम में जो अमाउंट अलोकेट किया है वो अप्रूव किया है वो क्या है 500 मिलियन यूएसडी डॉलर का। तो ऑप्शन नंबर 1। अगली न्यूज है रिसेंटली हु इनोग्रेटेड आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान द लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग प्रोग्राम इन द कंट्री। हाल ही में किस देश ने सबसे बड़ा रोजगार सृजन कार्यक्रम आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का उद्घाटन किया। तो ये किसने किया, ये किया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ऑप्शन नंबर 2। अगली न्यूज है अकॉर्डिंग टू पोल कंडक्टेड बाय विजडम इंडिया विच क्रिकेटर इज द लार्जेस्ट इंडियन टेस्ट बैट्समैन फॉर ऑल टाइम। विजडम इंडिया द्वारा आयोजित एक सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा क्रिकेटर अब तक का सबसे बड़ा भारतीय टेस्ट बल्लेबाज है। तो वो कौन है, वो है राहुल द्रविड़। तो ऑप्शन नंबर 2। अगली न्यूज है रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस महापरवाना प्लान टू अट्रैक्ट फ्रेश इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रीज। हाल ही में किस राज्य सरकार ने उद्योगों में नए निवेश को आकर्षित करने के लिए महापरवाना योजना शुरू की। तो महापरवाना योजना किसने शुरू की, वो की महाराष्ट्र ने। ऑप्शन नंबर 1। अगली न्यूज है द फीफा विमेन्स वर्ल्ड कप 2023 विल बी होस्टेड बाय ऑस्ट्रेलिया एंड विच कंट्री। फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया और किस देश द्वारा की जाएगी। तो ये की जाएगी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड। अगली न्यूज है विच कंट्रीज इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड हैज अनाउंस्ड दैट इट विल एस्टैब्लिश इट्स परमानेंट मिलिट्री बेस इन द इंडियन ओशियन बाय मार्च नेक्स्ट ईयर। किस देश के इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड ने घोषणा की कि वह अगले साल मार्च तक हिंद महासागर में अपना स्थायी सैन्य अड्डा स्थापित करेगा। तो ये कौन करेगा, ईरान। ऑप्शन नंबर 5। अगली न्यूज है रिसेंटली विच बैंक हैज पार्टनर्ड विथ यूडीएमए टेक्नोलॉजी टू लॉन्च इट्स डिजिटल वॉलेट सॉल्यूशन युवा पे मोबाइल ऐप। हाल ही में किस देश ने अपने डिजिटल वॉलेट समाधान युवा पे मोबाइल ऐप को लॉन्च करने के लिए यूडीएमए टेक्नोलॉजी के साथ भागीदारी की है। तो ये किसने की है, ये की है यस बैंक ने। ऑप्शन नंबर 1। अगली न्यूज है अ बिहेवियर चेंज कैंपेन कॉल्ड नेविगेशन द न्यू नॉर्मल हैज बीन लॉन्च बाय विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली। हाल ही में किस संगठन द्वारा द नेविगेशन द न्यू नॉर्मल नामक एक व्यवहार परिवर्तन अभियान शुरू किया गया। तो ये शुरू किया गया था नीति आयोग द्वारा। ऑप्शन नंबर 1। थैंक यू दोस्तों, अगर आज आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।